बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी 9 माह बाद अडियाला जेल से रिहा। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की रिहाई की रोक कार्ड जारी की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख के मचलके के एवज जमानत मंजूर की थी। बुशरा बीबी मजमूई तौर पर 9 माह जेल में रहीं। उनको रवा साल 31 जनवरी को तोशाखाना केस में 14 साल कैद की सजा हुई थी। बानी पर दबाव डालने के लिए बुशरा बीबी को जेल में रखा गया, मगर बुशरा बीबी ने मुश्किल वक्त दिलेरी से मुकाबला किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी का तोशाखाना के केस से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत की सजा के खिलाफ बानी पीटीआई की जल्द समाअत की दरखास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 29 अक्टूबर को समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई को आज पेश करने और बुकला से मुलाकात का हुक्म। जस्टिस एजाज ने कहा, मालूम है आप मेरे हुक्म पर अमल वकील नहीं करेंगे, सिक्योरिटी खदशात हैं तो कल आकर मुतमईन करना होगा। स्टेट काउंसिल ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने जेल में मुलाकातों पर पाबंदी लगाई है। जस्टिस एजाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने बुकला को रोका तो तौहीन अदालत की है। वजारत दाखिला रिपोर्ट दे क्या सिक्योरिटी वजूहात थी। जराये के मुताबिक बानी पीटीआई की अदालत पेशी के बजाय बुकला की जेल में मुलाकात कराने का फैसला। आईनी तरमीम में वोट के लिए हुकूमती राब्तों का इल्जाम। पीटीआई ने सेनेटर्स कासिम सोहरवर्दी और फैसल सलीम को शो कॉज दे दिया। शो कॉज नोटिस पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने जारी किए। पार्लियामेंट हाउस में जबरदस्ती घुसने और अमले को जदोकोब करने पर सरबरा बीएनपी अख्तर मिंगल के खिलाफ दहशतगर्दी का पर्चा कट गया। थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी समेत 7 दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक अख्तर मिंगल के साथ 5 अफराद ने मुसल्ला होकर सेनेट हॉल में घुसने की कोशिश की थी। अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये पहले से हमारा मौक़िफ़ था, जब मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं बनेगा। मालूम नहीं था कि मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे। 26वीं आईनी तरमीम जैसा इतना बड़ा काम किसी और चीफ जस्टिस की मौजूदगी में मुमकिन नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इंटरव्यू। कहते हैं कि ये इल्जाम झूठा है कि पीपल्स पार्टी फौज की एमा पर ये कर रही है। मैंने मीसाक जमहूरियत पर अमल किया, एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर नहीं। लोग हमारे आमाल देख रहे हैं, तारीख कभी माफ नहीं करती। तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बनने तक खुसूसी बेंचेस का हिस्सा नहीं बनूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को खत, खुसूसी बेंच में बैठने से साफ इनकार। खत में सर थॉमस मोरे का कॉल भी नकल किया गया था, सियासतदान जमीर तर्क कर दें तो मुल्क तबाही के रास्ते पर चल पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट से आईनी बेंचेस को मुकदमात की मुंतकली का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद में शुफा से मुतालिक मुकदमा आईनी बेंच को भिजवा दिया गया। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी कहते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस को आईनी बेंच के हवाले से पॉलिसी दे दी है। जिन मुकदमात में आईन की तशरीह की जरूरत हुई वो साथ साथ मुंतकिल करते रहेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में जोहराना कल दिया जाएगा। जोहराने का एहतमाम नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से किया गया है। चीफ जस्टिस फाइज ईसा को अलविदाई जोहराने पर तहफ़ भी दिए जाएंगे। चीफ जस्टिस फाइज ईसा ने इससे कबल अलविदाई इशाइया लेने से इनकार कर दिया था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त। अफरासियाब खटक की दरखास्त में फुल कोर्ट तश्कील देने की इस्तदा। अरकान पार्लियामेंट ने वोट रजाकाराना दिए या दबाव डाला गया, तहकीकात कराने की अपील। आईनी तरमीम को अदलिया की आज़ादी के खिलाफ करार देकर उसे खारिज करने की इस्तदा।
चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का मुकदमात की समाअत का आखिरी रोज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने आज 10 मुकदमात की समाअत की। 10 में से 4 मुकदमात के फैसले 6 को मुलतवी किया गया। अदालती अमला कल बेंच में बैठने की कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। अदालती अमला बेंच काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल पर मुश्तमिल था। Crawley now has that hit the oh, degree gone brilliant, absolutely brilliant in the slip from Salman Ali Agha। पिंडी टेस्ट में भी पाकिस्तानी स्पिनर्स का जादू चल गया। इंग्लिश बल्लेबाज फिर घूमती गेंदों के आगे चकरा गए। कप्तान बेन स्टोक्स समेत इंग्लैंड के 8 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साजिद खान 4 और नौमान अली ने 3 विकेटें हासिल की। जिमी स्मिथ नर्वस 90s का शिकार। बेन डकेट ने निफ सेंचुरी बनाई। पाकिस्तान पर मजमूई कर्जे 258 अरब डॉलर तक पहुंच चुके हैं। तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का मजीद बोझ नहीं डाल सकते। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने वाजे कर दिया। कहा, सनती शोबा भी टैक्स की ज्यादा से ज्यादा हद को पहुंच चुका है। ज़राई आमदन से टैक्स की वसूली बेहतर करना होगी। रियल एस्टेट रिटेलर सेक्टर से टैक्स आमदन बढ़ाना होगी। सरकारी कॉरपोरेशंस में चोरी रोकना होगी। माशी इस्तेहकाम की बदौलत सरमायाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संगी मील उबूर कर लिया। 100 इंडेक्स में 1000 पॉइंट से जायद का इजाफा। इंडेक्स बुलंद तरीन सतह 89,000 की हद उबूर कर गया। इंटरनेशनल इस्लामिक ट्रेड फाइनेंस कॉरपोरेशन का पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने का ऐलान। फौरी तौर पर 279 मिलियन डॉलर की बराह रास्त फाइनेंसिंग की जाएगी। वॉशिंगटन में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की ITFC के हुकाम से मुलाकात। पाकिस्तान को 3 साल के लिए कमोडिटी फाइनेंसिंग फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। खवातीन को माशी तौर पर बाइख्तियार बनाने का मिशन। लाहौर में हुनरमंद खवातीन मंसूबे के दस्ते की तरबियत मुकम्मल। वहागा की खवातीन को वज़ाइफ की शक्ल में नौकरी दे दी गई।